हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज 1E। बाकी हमने सारी वीडियोस में एक्सरसाइज 1A B C D ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1E। और 1E को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क। ये जो हमें फ्रैक्शंस दी हैं हमें मार्क करनी है ऑन इट, मतलब इस नंबर लाइन पे हमें इनको मार्क करना है। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास आपको क्या करना होता है। मैंने यहाँ पे एक सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव दोनों नंबर्स हैं, और ज़ीरो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें क्या करना होता है, हमें हमारी नंबर लाइन को इसका डिनोमिनेटर देखना है। अपने सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए अगर आपको उसको एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 सबके नीचे है डिनोमिनेटर, तो हम एक ही नंबर लाइन पे इनको बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अपनी एक, जैसे ये 0 से 1 है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नीचे 4 है ना, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो ये वे है, और दूसरा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इजी करेंगे सम को कि इतने छोटे से, यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर के मार्क लिए, हम चाहे थोड़े बड़े भी ले सकते हैं जिससे हम 4 डिवीजन ईजिली कर सकें। और सेकेंड वे क्या है कि हम सिंपली पहले नंबर्स को लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं, और सब नंबर्स के नीचे हम 4 लिख दें। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसको लिख देते हैं। इट मीन्स हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये 0 है और ये 1 नहीं है। हमारा 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। ये 0 है, ये 1, और देखिए 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हमने 0 से 1 तक थोड़ा बड़ा ले लिया क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। छोटे से पार्ट में 4 में डिवाइड करना, तो हमने थोड़ा बड़ा ले लिया, तो उसको 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ये ज़्यादा ईजी भी है कि पहले सिंपल नंबर लिख के फिर हम उसको ऐसे कर दें। और सेम ऐसे यहाँ पे भी ये है -1 आपके पास। अब आपको क्या क्या बनाना है, यहाँ पे 3/4, 7/4, -3/4 एंड -7/4। सबसे पहले हम बनाते हैं, यहाँ पे मार्क करते हैं 3/4। तो ये 3 है, इसके ऊपर एक सर्कल लगा के थोड़ा सा इसको एक सर्कल बना देते हैं, हाईलाइट कर दिया 3/4 ऑन द नंबर लाइन। देन 7/4, तो हमने यहाँ पे भी इसको हाईलाइट कर दिया, -3/4। अब हमें यहाँ पे -7/4 भी चाहिए। हमने नंबर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं 6/4 एंड -7/4। अब हम इसको यहाँ पे बना देते हैं। तो ये हमारे 4 के 4 नंबर्स हमारी नंबर लाइन पे हमने मार्क कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द नंबर लाइन मार्क दिस पॉइंट। अब देखिए सबके नीचे 3 है, इसके नीचे 3 नहीं है, तो इसके नीचे 3 कैसे बनाएंगे। इसके नीचे क्या है, 1, कोई भी नंबर ना हो तो 1 होता है। 3 बनाने के लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स के 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 = 6 +- तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, -6/3, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए, सेम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन मैंने नंबर लिख लिए, सबको हम 3 से कर देते हैं डिवाइड। हमारे नंबर लाइन जो भी एक है, जैसे 0 to 1, हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो पहले हम सबके नीचे यहाँ पे 3 लिख देते हैं। यहाँ पे ये हमने अब कर दिया इसको। अब ये आपका 0 है, 3 से 3 के डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 0, ये 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऐसे ही -1 -2, और ये हमारे पास है -3। अब हमें क्या सबसे पहले बनाना है, सबसे पहला हमारा नंबर है 2/3, तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया। देन -8/3 यहाँ पे मार्क कर देते हैं। देन 7/3 यहाँ पे मार्क कर दिया, -2/3। देन -2/1 को हमने क्या बनाया था, -6/3, तो -6/3 ये आ गया आपका आंसर। आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ गया हो कि नंबर लाइन पे कैसे हमने डिफरेंट फ्रैक्शंस को मार्क करना है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंसर्ट 1 रैशनल नंबर बिटवीन 7 and 8। हमें ये सारे नंबर्स में 1 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो कैसे करना होता है, आपको पहले दोनों रैशनल नंबर जो आपको गिवन नंबर्स दिए होते हैं उनको ऐड करना है एंड देन 2 से डिवाइड कर देना है। 15/2 हमारा आंसर आ गया 7.5।
अगेन सेम 3.5 में ऐड कर देना है 5, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आ गया 8.5/2 और इसको 2 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 4.25। अगेन 2 + 3.2/2 हमारे पास ऐड करके आ गया 5.2 और इसको डिवाइड करके आ गया 2.6। जब भी आपको किसी भी 2 रैशनल नंबर्स में एक नंबर इंसर्ट करना है तो सिंपली आपको उनको क्या करना है, प्लस एंड प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे भी 1/2 को 2 से पहले प्लस करेंगे देन 2 से डिवाइड। तो पहले ऊपर फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं था 1 लगा लिया और 2 and 1 क्या होता है इनका एलसीएम 2। तो यहाँ पे आ गया 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 ज़ा 4, देन 4 + 1 5/2 एंड अगेन एक 2 है हमारे पास। आपको पता है फ्रैक्शंस डिवाइड नहीं होती, क्या करेंगे 5/2 मल्टीप्लाई बना देंगे इस डिवाइड की जगह पे और ये 2 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। यहाँ पे अकेला 2 है, 2/1 है, मीन्स फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ बन जाएगा 1/2। तो आपका आंसर आ गया 5 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और जिसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो हमने फ्रैक्शन फॉर्म के बाद लिख देना है इसको डेसिमल में, तो आंसर आ गया 1.25 और हम चाहते तो यहाँ पे सीधा पहले डेसिमल में बना सकते थे। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं ना 0.5 + 2 / 2 कर देते तो बनता 2.5/2, फिर भी हमारा डायरेक्ट यही आंसर आता। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 1 रैशनल नंबर इंसर्ट करना था, यहाँ पे हमें करने हैं 2 रैशनल नंबर इंसर्ट। अब 2 रैशनल नंबर इंसर्ट कैसे करें, सबसे पहले तो हमें 1 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हैं ऐसे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अभी लिखा नहीं, तो रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिया तो क्या बन गया 7, 7.5, 8, ये हमारा नंबर इंसर्ट हो गया इनके बीच। 3.5 देन 4.25 एंड देन 5, ऐसे यहाँ पे 2, इसके बाद 2.6 देन 3 ये नंबर्स बीच में इंसर्ट हमने कर दिया। ऐसे ही सबके साथ कर देना है। और ऐसे अब देखिए 6 और 7 के बीच में नंबर इंसर्ट करना है, तो फिर से हम 6 और 7 को पहले ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6.5। अब 6, 6.5 एंड 7, ये 3 नंबर्स आ गए हमारे पास और 7 और 6 के बीच में हमारे पास आ गया 6.5। अब आपको 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक और रैशनल नंबर इंसर्ट कर देंगे। कैसे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 12.5/2 आ जाएगा। अब इसको हम कर देते हैं 2 के साथ डिवाइड, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए, 6 और 7 जो थे इनके बीच में हमें 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे और वो नंबर्स क्या हैं, हमारा नंबर है 6.25 देन 6.5, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए इन दोनों के बीच आया था 6.5, इन दोनों के बीच में आया 6.25, तो उसको यहाँ पे लिखना है हमने। चलिए अब ये क्वेश्चन भी करते हैं सेम ऐसे ही। सबसे पहले हमें क्या करना है, 4.8 और 6 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10.8/2 दैट इज़ 5.4। तो हमारे नंबर्स क्या बने, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4.8, 5.4 एंड 6। अब हमें इन दोनों के बीच में एक और रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो 4.8 + 5.4 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड करके हमारे पास आ गया 10.2, यहाँ पे आ गया 5.1। अब यहाँ पे हमें कैसे लिखना है इन सबको, हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर था हमारा 4.8, सेकंड इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आया है 5.1, देन इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आया था 5.4 एंड लास्ट नंबर हमारा है 6। अब हमने 4.8 और 6 के बीच में ये 2 नंबर्स इंसर्ट कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करते हैं। अगेन पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9/2 दैट इज़ 4.5, 2.7, 4.5 एंड 6.3 इन दोनों के बीच में हमारे पास ये नंबर आ गया। इन दोनों के बीच में हमने बिटवीन एक नंबर फाइंड करना है, 2.7 +
4.5/2, तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं। ये आ गया, हमने ऐड करके अब इनके बीच में नंबर इंसर्ट कर देते हैं। हमारे पास नंबर आ गया 3.6। हमारे 3 नंबर्स, जो 2 नंबर्स बीच में करने थे इंसर्ट, 3.6 एंड 4.5। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए हमारे पास 2 वेज होते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। जैसे अब हमने 1 नंबर सीख लिया, 2 नंबर सीख लिया, जैसे 3, 4, 5 कितने आ जाएंगे। अगर बार बार हम ये प्रोसेस करें वो बहुत लेंथी हो जाएगी। कि पहले हम 2 नंबर्स के इन दोनों के बीच में 1 नंबर इंसर्ट करें। मैं आपको पहले करके दिखाती हूँ। तो हमें इन दोनों के बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ सीधा लिख रही हूँ 3 + 4 / 2 इनके बीच में। तो हमारे पास क्या आ गया, इनको प्लस करके 7/2, देन 3, 3.5 एंड 4। अब इन दोनों के बीच में करना है। मीन्स 3 एज इट इज़ रहेगा, 3 + 3.5/2, देन 4 सबसे लास्ट में इन दोनों के बीच में भी करना है। तो 3.5 रहेगा जहाँ पे सेंटर में, फिर 3.5 + 4/2। तो मैंने 2 नंबर जो इंसर्ट करने थे वो यहाँ पे लिख दिए। एक ये नंबर इंसर्ट होगा और एक ये, क्योंकि मैं 3 नंबर इंसर्ट करने में 1 तो ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पे। तो 3 एज इट इज़, इनको प्लस करके आ गया 6.5, ये नंबर तो हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है, और इन दोनों को ऐड करके आ गया 7.5। आंसर आ गया पार्ट 1 का 3, 3.25, 3.5, 3.75 एंड 4। और 3 and 4 के बीच में 3 नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिए। ऐसे हमें इसको भी करना है। तो हम इसको इसी मेथड से कर लेते हैं। सबसे पहले 10 + 12 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास क्या आ गया, इनको प्लस करके 22/2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, 11। अब हमें क्या करना है, 10 और 11 के बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है एंड 11 और 12 के बीच में। तो पहले 10 + 11/2 करते हैं। हमारे पास आ गया, इनको ऐड करके 21/2, आंसर आ गया 10.5। अब हमें 11 और 12 के बीच में नंबर इंसर्ट करना है। तो 11 + 12/2 आपके पास आ गया 23/2। अब इसको भी हम कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 11.5। तो हमारे 3 नंबर्स आ गए ये। अब लिखना कैसे, सबसे पहले 10 और लास्ट में 12 है। अब आप देखिए, सबसे पहले 10 और 12 के बीच में आया था 11, 10 और 11 के बीच में आया 10.5 एंड 11 और 12 के बीच में आया 12.5। ये हो गए हमारे 3 नंबर इंसर्ट 10 और 12 के बीच में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। मैंने आपको भी बताया था कि हम अगर 3 नंबर इंसर्ट करने हमने कर लिया कि दोनों को प्लस करके एक नंबर आ गया, देन अगेन कर लिया। अब 5 नंबर्स के लिए कितनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो हमें वो नहीं करना। अब कैसे करना है, अब यहाँ पे जो हमें रैशनल नंबर दिए वो फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपने ध्यान देना है, हमने किसी भी फ्रैक्शन के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं और नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो हमारे पास उनके डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है तो पहले हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बना लेंगे। तो हम यहाँ पे अपने 2 नंबर्स लिखते हैं, इन दोनों के बीच में करना है। पहले आपको इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 5 and 3। तो इनका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 15। अब आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 15। देखिए ये मैंने ऐसे ही लिख दिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सेम है तो हम ऐसे स्टार्ट कर देंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 15 बन जाएगा, 3 3 = 9, और ये 5 से मल्टीप्लाई करके 2 5 = 10। अब हमारे पास जो नंबर आया वो क्या है, 9/15 एंड 10/15। आपको इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर वाले नंबर्स को देखना है क्या 9 और 10 के बीच में कोई रैशनल नंबर में सीधा दिख रहा है, नहीं। होल नंबर में तो नहीं पता चल रहा। तो इनके बीच में कितने ही रैशनल नंबर हो सकते हैं, हमें कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपका गिवन नंबर आए आपको उसको लिख लेना है, जो हमने अपना डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद नंबर लिया है। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से, जिससे हम इनके बीच में 5 रैशनल नंबर इंसर्ट कर सके। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपने कभी भी 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनको 6 से मल्टीप्लाई, 5 करने थे तो 5 + 1 6, एक नंबर बढ़ा देना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 9 = 54
एंड 15 6 जा 90, 6 10 जा 60 एंड यहाँ पे अगेन 90। देखिए ये तो हमारा सेम ही रहा डिनोमिनेटर। अब आपको क्या करना है, 54/90 एंड 60/90 के बीच में आने वाले 5 नंबर्स लिख देने, और वो कौन कौन से होंगे, 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 एंड 59/90। देखिए टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, एग्जैक्ट 5 नंबर्स आए और इन दोनों के बीच में भी है, तो आपको ऐसे करने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिससे आपकी क्लैरिटी और हो जाएगी कंसेप्ट को लेके। तो 5/6 एंड 8/9, अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हमें सेम बनाना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं 6 एंड 9 का। 6 एंड 9 का एलसीएम लेके क्या आ जाएगा हमारे पास, 18। तो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो यहाँ पे हम पहले 18 लिख ही लेते हैं क्योंकि हमें बनाना ही 18 है। तो सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। 5 3 जा 15, 2 से, 2 8 जा 16। अब आपको भी पता है 15 और 16 के बीच में कोई नंबर सीधा नहीं आ रहा, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 6। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 7 से। अब डायरेक्ट ही ऐसे कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको 2 पार्ट में समझाया, सीधा हमने कर दिया। अब हम कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई। 15 7 जा 105, 18 7 जा 126, ऐसे 16 7 जा और 18 7 जा। चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में आते हैं 6 नंबर्स लिखने हैं। 105 के बाद क्या आएगा, 106, नीचे तो सेम नंबर आना है, 107, 108, 109, 110, 111। अब देखिए 6 नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, और ये किन के बीच में आए हैं, 105 एंड 112 के बीच में। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमने 6 नंबर्स इंसर्ट कर दिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1E का। और 1E का क्वेश्चन नंबर 8 करने के साथ साथ हम अपनी पूरा चैप्टर जो रैशनल नंबर्स का है वो भी आज कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हमें 7 नंबर्स इंसर्ट करने 2 एंड 3 के बीच में। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देखिए 2 एंड 3 इन दोनों के नीचे ही कोई फ्रैक्शन फॉर्म में तो नहीं दिए हुए, तो यहाँ पे हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/1 एंड इसको भी 1, तो हम किसी के भी नीचे लगा सकते हैं डिनोमिनेटर बनाने के लिए। तो अब हमें 7 नंबर इंसर्ट करने हैं, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो हमें सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 8 जा 16/8 एंड 24/8। अब इन दोनों नंबर्स में के बीच में आते हैं हमें 7 नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले आगे आपके पास 16/8 तो रहेगा, इसके बाद 17/8, देन 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये हमारे हो गए रैशनल नंबर इंसर्ट। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, जब हम रैशनल नंबर इंसर्ट करते हैं ना, अगर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हों फ्रैक्शंस जिनको हम आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपको उनकी कटिंग करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो जैसे इसको तो आपको पता ही है, ये हमारा 2 है स्टार्टिंग नंबर, इसके आगे कटिंग नहीं होती एज इट इज़। अब यहाँ पे कटिंग हो सकती है 2 के टेबल में, 2 9 एंड 2 4, तो यहाँ पे लिख दिया 9/4, ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे 4 के टेबल में 4 5 एंड 4 2, तो हमने 5/2 लिख दिया। 21/8 एज इट इज़, यहाँ पे भी 2 के टेबल में जा सकते हैं, 11/4, तो 11/4 लिख दिया। ये एज इट इज़ उसकी कटिंग करके सीधा आ जाएगा 3। तो ये सारे नंबर्स आ गए हैं 2 एंड 3 के बीच में, हमने टोटल 7 रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर दिए हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 में हमने देखा कि फ्रैक्शंस दिए हों और कैसे हमने डिफरेंट रैशनल नंबर में इंसर्ट करने हैं। तो चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।